है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 7 के समीकरण का। सबसे पहले बात आज उत्तर प्रदेश में तमाम दलों की सियासी रैलियों और जनसभाओं की। कहां हुई, किस पार्टी की रैली और किस नेता ने कहां भरी हुंकार, देखते हैं रैली रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंदौली में थे, जहां उन्होंने सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र को 30 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने चंदौली के सकलडीहा में रामगढ़ इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि चंदौली के काले चावल ने जिले को नई पहचान दिलाई और आज यहां काले चावल की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। चंदौली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में आज जो विकास कार्य हो रहे थे वो काफी पहले ही हो जाने चाहिए थे। योगी आदित्यनाथ ने सपा, बसपा, कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सभी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार की चिंता करती रही और जनता को किनारे कर दिया। जहां हॉस्पिटल चाहिए वहां हॉस्पिटल, जहां सड़क चाहिए वहां सड़क, जहां पुल चाहिए वहां पुल, और जहां पर पर्यटन विकास की अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। अभी शारदा प्रसाद जी मुझे दे रहे थे एक चित्र को कि साहब पर्यटन योजना के अंतर्गत इसका भी विकास हो गया है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या कर रही थी भाई बहन की जोड़ी, क्या कर रहे थे दो लड़कों की जोड़ी, और क्या कर रही थी बबुआ और बुआ की जोड़ी। इन्होंने विकास तो कभी किया ही नहीं, विकास की कोई सोच भी नहीं थी। इन्होंने केवल अपना विकास किया। इनके लिए अपना परिवार ही पूरा प्रदेश था, यानी वे केवल अपने परिवार का विकास करते थे। और जब प्रदेश की बात आती थी तो उनको हेद इससे देखते थे। पहले बिजली भी नहीं देते थे, सड़क भी नहीं बनाते थे, गुंडागिर्दी अलग से करते थे, क्रय केंद्र नहीं चलते थे, हर व्यक्ति तबाह था। और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही परिवार है। चंदौली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद थे, जहां उन्होंने 7 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1990 में एफसीआई का खाद कारखाना बंद हो गया था। सरकारों ने आश्वासन दिया, बाद में कहा खाद कारखाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा। एम्स भी बनकर के तैयार है। उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। अब एक आईसीएमआर का एक रीजनल सेंटर एनआईवी पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में है। आज जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया।
दरअसल सपा कार्यकर्ता चंदौली में धान खरीद न होने और सड़कों की मरम्मत के मुद्दे को लेकर सपा विधायक प्रभु नारायण यादव की अगुवाई में सीएम योगी को जनसभा में ही ज्ञापन देने के लिए निकल पड़े, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से सपा कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प और धक्का मुक्की शुरू हो गई। सपा कार्यकर्ता सीएम योगी के कार्यक्रम में जाने पर अड़े हुए थे, लेकिन जब सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान सपा नेता और कार्यकर्ता पुलिस के साथ दो हाथ करते हुए भी नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने पर वहां जमकर हंगामा हुआ और भगदड़ मची। एक तरफ चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर हमलावर थे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल अपने मुद्दों को लेकर, विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर सपा कार्यकर्ता सपा विधायक की अगुवाई में सीएम की रैली में जाना चाहते थे और वहीं पर कार्यक्रम स्थल पर ही सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प भी हो गई, जिसकी तस्वीरें आप इन दोनों ही तस्वीरों में देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तैयारियों को धार देने में जुटे अखिलेश यादव इसके साथ साथ अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने गठबंधन की सहयोगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की साइकिल यात्रा को रवाना किया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ये साइकिल यात्रा यूपी के गांव-गांव जाकर लोगों को योगी सरकार की नाकामयाबियां गिनाई। समाजवादी पार्टी और गोंडवाना पार्टी के तमाम नेता पार्टी के साथ मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए संकल्प लिया और उसी के लिए यात्रा पर निकले हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका समाज जागरूक समाज होकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी बेरोजगारी बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया, भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से प्रदेश और देश को कमज़ोर किया, भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति समाज के बीच में खाई पैदा की। इन तमाम चीज़ों को लेकर के गोंडवाना जनसंदेश जनता के बीच में यात्रा पर निकले हैं। हमें उम्मीद है कि इनके साथ आने से इनके समाज और इनके दल का बड़े पैमाने पर सहयोग मिलेगा। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए और इस मुद्दे पर दोनों के बीच पलटवार का दौर शुरू हो गया। शनिवार को राजधानी लखनऊ में कई दिनों से धरने पर बैठे 69 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। अभ्यर्थियों पर सीएम आवास की तरफ कैंडल मार्च निकालते वक्त हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर यूपी की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है और इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां लाठीचार्ज के मुद्दे पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार शिक्षकों के साथ और इस मामले में संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाठीचार्ज के बाद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में जहां युवाओं को लैपटॉप बांटे गए तो भाजपा सरकार में बेरोजगारों को लाठियां मिल रही हैं। पूरा शिक्षक और विद्यार्थी के साथ पूरी पार्टी और पूरी सरकार खड़ी है और जिसकी भी जो न्यायोचित मांग है उसको रखने का स्थान है कि उनका प्रत्येक बंडल जो संबंधित मंत्री या संबंधित विभाग के लोग उनको देते हैं और वो विभाग या उनके संबंधित मंत्री किसी की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन के और जो न्यायोचित मांग होती है उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। मैं समझता हूँ कि संवादहीनता नहीं होना चाहिए। कहने को तो भारत को कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। गुरु पिट रहे हैं, छात्र पिट रहे हैं और ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कब किसकी जान ले ली जाए। ये ठोको राज में किसी को नहीं पता किसको ठोकना है, न जाने कितने लोगों की जान चली गई।
अमेठी आज सुर्खियों में रही। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में 53 लाख की लागत से नए बने तिलोई बस स्टेशन का उद्घाटन किया, तो साथ ही करीब 2 करोड़ की दूसरी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान स्मृति ने बस स्टेशन को लेकर अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा। वहीं दूसरी तरफ अमेठी पहुंची मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने कहा कि अगर नेताजी या अखिलेश भैया कहेंगे तो मैं तिलोई विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। इस दौरान उन्होंने तिलोई विधानसभा में सड़कों और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव का वो बयान जिसमें दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपके लिए तिलोई का बस अड्डा एक भाषण का साधारण अंश होगा, लेकिन तिलोई की जनता के लिए ये कोई असाधारण मंजर से कम नहीं कि जिसकी बात 30 वर्षों से चल रही है, उसका बेड़ा जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया तो 9 महीने में बस अड्डा यहाँ पर बस स्टेशन खड़ा हो गया जनता के सामने। पार्टी इस प्रकार से डिसाइड करेंगे, उस तरह से करेंगे। देखिए, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगी, जैसा भैया या नेताजी हैं वो डिसाइड करेंगे वैसे करेंगे। रोड्स की हालत अच्छी नहीं है, मैं चाहती हूं कि रोड ठीक हो जाए। की तैयारियों में लगी भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बार फिर कई दलों में सेंधमारी करते हुए 11 नेताओं को भाजपा में शामिल करवा दिया है। मिशन यूपी 2022 के लिए भाजपा लगातार विरोधियों को झटका देते हुए अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में आज 11 लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिसमें जेडीयू महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी भी शामिल हैं। पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत करने में जी जान से जुटी भाजपा ने सपा के पूर्व सचिव रहे दीशान त्यागी, मुरादाबाद बसपा के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर हेम सिंह आर्य और बसपा के जिला सचिव सोहरन सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विपनेश चौधरी भी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर दिनेश शर्मा ने कहा कि लोग रणनीति के तहत नहीं बल्कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लोगों में भाजपा के प्रति आकर्षण। बीजेपी रणनीति कभी नहीं अपनाती। बीजेपी की नीति से लोग आकर्षित होते हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी भारी संख्या में जिलों में और प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और विभिन्न दलों के लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ प्रोसेस है पहले स्क्रीनिंग का, इसलिए थोड़ा समय लगता है।